सिरि अरिहंत पद वीतरागि विज्ञान वर्णो वारहि भावना जग जीवन हित जान। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की असरण भावना आज हम उसे जाने कि संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, दुख से भयभीत होता है। दुख से भीति, सुख से प्रीति, इस संसारी प्राणी की है प्रतीति। चींटी से लेकर के हाथी तक देव, दानव, मानव सभी सुख पाने का पुरुषार्थ करते हैं। सभी चाहते हैं कि संसार में उसे शरण मिले, सहारा मिले, आश्रय मिले। इधर उधर डोलता हुआ एक पक्षी इस भावना से घोंसला बनाता है कि उसे छाया मिलेगी, उसके लिए वहाँ पर आश्रय मिलेगा। ईंट, चूना, गारा, पत्थर को जोड़कर मनुष्य मकान बनाता है इस भावना से कि उसे आश्रय मिलेगा, सुरक्षा रहेगी, हम और हमारा परिवार बहुत अच्छे से उसमें रहेंगे। इस प्रकार से संसार का सारा जो कुछ भी प्राणी जगत है वह आसरा चाहता है। सचमुच सभी ठौर ठिकाना चाहते हैं और ठौर ठिकाने के लिए वो बहुत पुरुषार्थ और प्रयास भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब कभी आप विचार करते हैं कि हम कभी किसी से कुछ मांगने की अपेक्षा रखते हैं, कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं और उस व्यक्ति से अगर हमें वो और वैसा नहीं मिल पाता है तब फिर हमारा विश्वास टूटता है, मोह हमारा घटता है, तब फिर हमारे ममकार की मान्यता खंडित होती है और तत्व की ओर फिर हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि वास्तव में संसारी प्राणी हमारे लिए कुछ भी नहीं दे पाता है। और ऐसे जब अंतर्मुखी होते हैं तब जहाँ जहाँ जिससे हमने यथार्थ माना था वह यथार्थ हमें भ्रम और सपने जैसा लगने लगता है। उसके प्रति फिर हमारे ज़्यादा भाव नहीं लग पाते, ज़्यादा आसक्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि सपने में कहीं आग लगी हो और नगर धूं धूं कर जल रहा हो और उसी बीच अगर नींद खुल जाए, आँख खुल जाए तो फिर आप हाय तौबा नहीं मचाते, थोड़ा सा हंसेंगे और कहेंगे आग तो लगी थी मगर सपने में लगे, अग्निकांड नहीं हुआ। उस घटना से आप जुड़ नहीं पाएंगे, वह घटना आपके जीवन को संवेदनशील नहीं बना पाएगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि तो सब सपने में हुआ है। सच और सपने में हमें
कितना अंतर समझ में आने लगता है। और वास्तव में अगर सच और सपने को हम जानने लगे तो फिर हमने जो अपनी जीवन में बहुत सारी भ्रमणाएं पाल रखी हैं, बहुत सारी हमने अपने जीवन में आशाएं पाल रखी हैं, वो सब हमें समझ में आने लगेगी। मौत के बाद स्थान और अवस्थिति प्राणी को इष्ट लगने लगती है और वह फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है। लेकिन जन्म के साथ मौत की अनिवार्यता होती है। जन्म है तो मृत्यु भी अनिवार्य होती है, और मृत्यु जब अनिवार्य होती है तो ऐसे क्षणों में वह हमें बोध दे जाती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में तुम भले ही किसी पर अपना अधिकार जमा लो, भले ही किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लो, लेकिन मौत तो स्वतंत्र होती है। मौत पर किसी का अधिकार नहीं हो पाता है। इसलिए बंधु, मोही प्राणी चाहता है कि मृत्यु टल जाए, मैं बचा रहूं और बचा भी लूं। इस प्रकार की मोह कर्म के कारण हमारी मान्यताएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, और इस भाव से तरह तरह के प्रयास भी संसारी प्राणी करता है। कई प्रकार की कामनाएं करता है, मनौतियां मनाता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वरदान चाहता है, मंत्र तंत्र की शरण में जाता है, औषधि अस्त्र शस्त्र सेना धन संपत्ति दल बल आदि सभी चीजें, कोट किला यहाँ तक कि बंकर भी तैयार कर लेता है कि मैं उसमें सुरक्षित रहूँगा, मौत मेरे पास वहाँ नहीं आ पाएगी, इस भावना से कि यहाँ पर मुझे शरण मिल जाएगी, इनसे हम सुरक्षित रह जाएंगे। आदमी यह सोचता है कि हम दवाई खाते रहेंगे तो जीवित बने रहेंगे। जितने दिन तक हम दवाई लेते रहेंगे हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। कितने दिन तक जीते रहोगे, कितने दिन तक जीवन सुरक्षित रहेगा। दवाई खाने से रोगी के रोग अगर शमन होते हो तो एक समय तक तो रोग शमन हो जाते हैं, किंतु जैसे ही आयुकरण पूर्ण हो जाता है फिर तो तुम दवाई के बीच में ही बैठ जाओ तो भी मौत से नहीं बच पाओगे। इसलिए आयु कर्म को हमें समझना है, मूल स्रोत को हमें समझना है, और अगर हम मूल स्रोत को समझ लेते हैं तो वास्तव में 12 भावनाओं का जो यथार्थ चिंतन है वह हमारे जीवन में घटित होने लगता है। आदमी यह सोचता है कि किसी देवी देवता को प्रसन्न कर लेंगे तो वो मुझे बचा लेंगे, मंत्र तंत्र की शक्ति से हम बच जाएंगे, या कोई बड़े रक्षक राजा महाराजा सम्राट मुझे मौत से बचा लेंगे। तब फिर यहाँ पर 12 भावनाओं में असरण भावना में कहा गया है, चक्र रत्न हल धर साभाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत और नहीं, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। चक्र रत्न जो 6 खंड के अधिपति होते हैं चक्री, वो चक्रवर्ती पूर्ण चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं।
और 3 खंड के जो अधिपति होते वे अर्धचक्री कहलाते हैं, नारायण, प्रति नारायण आदि। भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति थे। नारायण, श्री कृष्ण, लक्ष्मण ये अर्धचक्री कहलाते हैं। रावण ये प्रति नारायण कहलाते हैं, वो भी अर्धचक्री हुआ करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चक्रवर्ती और हलधर सा भाई मृत्यु के समय काम नहीं आया था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, उस समय प्रभु श्री राम कितने विह्वल हो रहे थे और क्षायक सम्यक दृष्टि हो करके भी मोह का ऐसा प्रबल प्रभाव उन पर रहा कि 6 माह तक अपने भाई को अपने कंधे पर लिए इधर उधर घूमते रहे और बहुत रोते थे। और कहा जाता है, किसी ने अपनी पंक्तियाँ लिखी हैं, जो रामचंद्र जी कहते थे, नैन खोल उठ बोले तू भ्राता, कहाँ लगो तो है बाण, तेरे बिन भैया नाही बचेंगे मेरे प्राण। पहला दुख मोह जनक नंदिनी हरने को, दूजो दुख मोह पंख जटायु मरबे को, तीजो दुख अब सहो न जाए दशा मेरी पहचान, तेरे बिन भैया नाही बचेंगे मेरे प्राण। 6 माह तक इस प्रकार से पहचान ही नहीं पा रहे थे अपने आप को। कितनी मोह की प्रबल ग्रंथि कि वास्तव में 6 माह लग गए उन्हें इस बात को समझने में कि हमारा भाई मरण को प्राप्त हुआ है। अब जब 6 माह पूर्ण हो गए, कर्म सिद्धांत कहता है कि उसका वासना काल 6 माह का है, तब तक उनके लिए वह बात समझ में ही नहीं आ रही थी। और ऐसे हलधर जैसे भाई चक्रवर्ती आदि भी अपने परिवार जन को मृत्यु से बचा नहीं पाते हैं। मौत से कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारे घर का चौकीदार मौत का हाथ नहीं पकड़ सकता है। कोई फैमिली डॉक्टर तुम्हें मौत से नहीं बचा पाएगा। कोई भी वकील मौत से किसी भी कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं ला सकता है। मौत चारों तरफ है, प्रत्येक समय मौत है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय ऐसे बड़े बड़े योद्धा भी जब काम नहीं आए बचाने में, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। श्री कृष्ण ने कितने सारे बाणों को अपने शरीर पर झेला, लेकिन जब मौत का अंतिम समय था, मृत्यु का जब अंतिम समय आ गया था, तो एक तीर से ही उनका जीवन समाप्त हो गया। कृष्ण की पर्याय नष्ट हो गई इस संसार में। इसीलिए देव, धर्म और गुरु यही शरण होते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए मौत को समाप्त कर देते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आयु कर्म नष्ट हो जाता है। सिद्ध भगवान जो होते हैं, उनकी अब एक भी कर्म शेष नहीं रह गया। आयु कर्म तो अरहंत भगवान का भी रहता है। पंडित मरण उनका भी होता है, लेकिन फिर उनका ऐसा मरण होता है जिस मरण के बाद फिर कभी जन्म नहीं होता है। तो ऐसे मरण को हमें प्राप्त करना है देव, शास्त्र, गुरु आदि की शरण को लेकर के, क्योंकि संसार में और कोई शरण देने वाला ही नहीं है। अन्य पदार्थों को शरण मानता हुआ संसारी प्राणी भ्रम में भटकता हुआ अपनी उम्र को व्यर्थ ही समाप्त कर देता है।
कितने भाव हमने अपनी जिंदगी के लगा दिए और भी हमारा जीवन निकलता चला जा रहा है। कभी गहराई से सोचा करो, विचार किया करो कि हमारी जो उम्र है इससे पहले का हमारा इतिहास क्या होगा। क्या पता हम कहाँ से आए और जितनी हमारी आयु शेष रह गई उसके बाद हमारा जीवन क्या होगा। कभी गहराई से अगर इसके बारे में सोचते हैं तो झकझोर देते हैं ये चिंतन हमारे स्वयं के लिए कि वास्तव में आगे का हमारा जीवन क्या बनेगा, आगे के लिए हम क्या करेंगे। जब हम लोग जंगल जाते हैं और वो गाय वहाँ पर पड़ी हुई है, ऐसा उसका जीवन है, नरकों जैसा वह दुख यहाँ पर वह भोग रही है। पूरा मुख उसका फट गया है, चिथड़े चिथड़े हो गए हैं बम खा लेने से। कितनी अज्ञानता का जीवन त्रियंच पर्याय उसे मिली। यही विवेक नहीं रहता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या हित में है क्या अहित में है, अहित में है। और ऐसा जीवन कि वो वहाँ जाती है पानी पीने के लिए, हौदी में मुंह डालती है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बहुत उसे जलन पड़ती है तो उसमें मुंह डाले रहती है। जब तक शरीर में शक्ति थी तो वह खड़ी रहती थी और अब वहीं के वहीं गिर गई और पड़ी है। इतनी कड़कती ठंड में हम भीतर भी कांपते हैं। वो ऐसे खुले मैदान में डली है लेकिन उसका जीवन समाप्त नहीं हो पा रहा है। लोग चाह रहे हैं कि कम से कम ये मर जाए तो उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाए, लेकिन कम नहीं हो पा रही। जितना जिस जीव को दुख भोगना है, मैं तो उसे यही संबोधन करके आती हूँ कि तूने पिछली जिंदगी में पता नहीं कौन से कर्म ऐसे किए हुए होंगे, उसको तुम शांति से अब समता से भोग लेना। जिसने तुम्हारे ऊपर ये उपसर्ग किया है उसके प्रति संकलेश का परिणाम नहीं करना, उसके प्रति मन में कलुषता नहीं रखना, समता से कर्म को काट लेना। और वास्तव में वो गाय भी जब नमोकार मंत्र पढ़ते और जब कुछ भी उसके सामने जब वो खड़ी रहती थी, खड़े होकर सुनाते तो बहुत अच्छे से सुनती भी थी, क्योंकि संगी पंचेंद्री है, सम्यक दर्शन की योग्यता उनके पास है। उनके पास तो देश व्रत भी अंगीकार करने की क्षमता होती है। तो बंधुओं, पता नहीं हम अज्ञानता में कैसे कैसे कर्म बांध लेते हैं। जब उसको देखते हैं तो लगता है कि वो गाय इतनी सीधी है कि वास्तव में किसी अच्छे व्यक्ति को हम उपमा देते हैं कि इसका जीवन तो गऊ जैसा है, और वास्तव में वो गाय इतनी सीधी है। पर पता नहीं पिछली जिंदगी में ऐसा कौन सा कर्म किया होगा। मुझे लगता है जब व्यक्ति कर्म करता है उस समय ही अगर ऐसा फल मिल जाए तो चेत भी जाए, लेकिन फल तब मिलता है जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं, जब हम धर्म से जीवन जोड़ लेते हैं, या जब हमारा जीवन बहुत सात्विक होता है तब फल हमें मिलता है। तो कुछ आदमी तो डोल जाते हैं, डगमगा जाते हैं कि हम तो इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो पा रहा है, और अपनी श्रद्धा को तोड़ लेते हैं। परंतु पता नहीं कितने कितने भवों के हमारे कर्म होते हैं जो हमें उदय में अभी वर्तमान में भोगने को मिलते हैं, उसे हम समता से सहन कर लें। वो देखो कैसे सहन कर तो रही है। मैं हमेशा सुनती थी कि परबस सही बहुत भारी पीड़ा, स्वबस सही न रंज। अगर स्वबस चला करके हम थोड़ी सी पीड़ा को सहन करें, थोड़े से तप और धर्म के परिणाम अपने लगाएं, तो फिर ये सारे दुख दर्द हमारे संसार के समाप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। परबस तो वो कितना सहन कर रही है, उस पीड़ा को भी सहन कर रही है, दर्द को भी सहन कर रही है। कौवे आते हैं, कुत्ते आते हैं, वो भी उसे परेशान करते हैं, उसकी उससे भी सुरक्षा नहीं है। सोचो उसके बारे में, हम अपनी आंखों से यहाँ नरकों जैसे दुख देख रहे हैं, फिर भी हमारे मन में ऐसा नहीं लगता है कि हमें अपने परिणामों को समझना। हमारे परिणाम ही कारण बनते हैं। अगर किसी की हम सेवा शुरू सा कर रहे हैं तो वो तो अपना कर्म भोग रहा है, हम अपने जीवन में अच्छा कर लेते हैं। तो बंधुओं, हमेशा प्रति क्षण प्रति पल अपने परिणामों को सुधारो की कोई भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी शरण नहीं। हम जाते हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, गांव के ग्रामीण जो निकलते हैं, संवेदनाएं तो उनके अंदर भी रहती है, वो भी खड़े होते हैं, देखते हैं कि बेचारी परेशान है, लेकिन कर तो कोई भी कुछ नहीं पा रहा है। शरण कहीं भी नहीं है।
आसरा कहीं भी नहीं है, सहारा हमें कोई भी नहीं दे सकता है। अगर शरण सहारा है तो देवशास्त्र गुरु का है और हमारे अपने शुभ परिणामों का है। 9 बार हम कुंडलपुर की बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः।